धोखाधड़ी के आरोप में धरा गया सुरेश वाधवानी और उसकी जमानत हुई अस्वीकार। सुरेश वाधवानी बैंक वाले के नाम से मशहूर रानी तालाब निवासी बंसीधर वाधवानी को उसने फ्लैट बेचा था, जो कि पूर्व में भी बिका हुआ था। बंसीधर को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत रीवा एसपी से की और उनको बताया कि सुरेश वाधवानी ने यह फ्लैट उनको दूसरी बार बेचा है और तीसरी बार भी बेचने की फिराक में था। जांच के बाद सुरेश वाधवानी को 420 धोखाधड़ी के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ में उसकी पत्नी राजकुमारी व पुत्र अमन वाधवानी को भी जेल भेज दिया गया, जिसकी आज जमानत के लिए आज पेशी थी, जिसमें उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई। जमानत नामंजूर करने पर बंसीधर वाधवानी और उनके वकील ने जानकारी देकर बताया। देखें केस डायरी रिपोर्ट। अभियुक्त को पकड़ के न्यायालय में पेश किया गया, परसों पेश किया गया था एवं जमानत आवेदन सुनवाई के दौरान आज लगा हुआ था। आज इसमें आपत्ति हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह के मार्गदर्शन से मुझे प्राप्त हुआ था। इसमें हमारी आपत्ति थी। आपत्ति के दौरान हमने इसमें आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति में कई बिंदु इसमें हमने बताए। आपत्ति ये थी कि उनके द्वारा एक ही मकान पहले खुशबू गंगा खुबानी को बेचा गया था और उसके बाद से 645 वर्ग फीट था और शेष और रकबा मिला के वही भूमि बंसीधर वाधवानी को बेचा गया था। कुल फ्रॉड जो है वो लगभग 76 लाख का किया गया था और ये एक अपराध नहीं है। इनके ऊपर रीवा न्यायालय में लगभग मान के चला जाएगा कि 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज है सुरेश वाधवानी के ऊपर। कुल मिला के वकील साहब ये भी कह सकते हैं कि एक नटवा लाल का बिस्तर है। बिल्कुल, क्योंकि 50 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, कई चेक बाउंस के केसेस इनके ऊपर पंजीबद्ध है। आपकी जहाँ से जमानत खारिज हुई जज का क्या नाम है और आपने दलील क्या रखी जिसके आधार पर न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी? जी बिल्कुल, ये जो प्रकरण आज गया था वो जेएफसी श्रीमान मुकेश कोरी सर के यहाँ गया था। उन्होंने इस पे सुनवाई करते हुए पुलिस डायरी मंगाई थी। पुलिस डायरी के दौरान हमारे द्वारा जो लिखित आपत्ति पेश की गई, उस आपत्ति में मुख्य बिंदु यही था कि जो उक्त प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग कर ही नहीं रही थी जिसको उन्होंने बेचा। उसके कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, बैंक में भी पेश किए गए। इस प्रकार करके उन्होंने पूर्णतः फ्रॉड किया और एक ही संपत्ति को दो लोगों को बेच चुके थे। उसके उपरांत भी वो और बेचना चाहते थे। इन्होंने बैंक से भी फ्रॉड किया है, बैंक से मोटिव करके प्रॉपर्टी में फ्रॉड करने की कोशिश की। बिल्कुल फ्रॉड करने की कोशिश की। यदि तीसरे व्यक्ति को दिला रहे थे और ये प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज थी यूनियन बैंक में, तो इसके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं हेर फेर किए, तब तो वो तीसरे व्यक्ति को बेच रहे थे। यदि ये बंधक प्रॉपर्टी थी, बंधक प्रॉपर्टी यदि रहती है तो वो डॉक्यूमेंट्स में और खसरा वगैरह में दर्ज होती है। यदि हम किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो उस खसरा वगैरह से हम उस प्रविष्टि को पहले हटाएंगे। वही जो प्रविष्टि हटाई गई तो इसमें मात्र 318 4 के तहत अपराध नहीं बनता है, बल्कि और इसमें अपराध अग्रसर होंगे, अभी और बढ़ेंगे। और इसमें आगामी जब चालान पेश होगा इसमें हमारा आवेदन भी रहेगा कि इसमें और धाराएं बढ़ाई जाए। सेशन कोर्ट में भी मामला जाने वाला है, उसमें आप किस तरीके से दलील रखेंगे कि आरोपी सुरेश वाधवानी को दोबारा बिल न मिले? हमारे यही पूरे कंटेंट्स रहेंगे और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता का जैसा मार्गदर्शन रहेगा उसी अनुरूप हम दलील रखेंगे। बंसीधर वाधवानी जी, आपके साथ छल कपट फ्रॉड किया गया। सुरेश वाधवानी उसको बैंक वाला भी कहते हैं और एक प्रॉपर्टी उसमें आपकी मित्र तूफानी हुई है और दूसरी बार आपको बेचा और वो प्रॉपर्टी बैंक से ही मोर्टेज थी। तो आपको कैसे जानकारी और फिर किस प्रकार से आपने अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया और आरोपी को जेल भिजवाया? क्या क्या था पूरा आपको विस्तार बताइए तो विस्तार से। सबसे पहले तो मेरे पास रजिस्ट्री कोई थी नहीं, तो मेरे को कहीं से ऐसा पता चला कि इसकी एक और रजिस्ट्री पहले हो चुकी थी। तो मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। सर्टिफाइड कॉपी हमारी तो निकली और प्लस गंगा खुबानी की भी निकली, 2 निकल आई।
और प्लस वहीं पे पता चला कि ये तीसरे की भी फ्रॉड में था, तीसरी रजिस्ट्री करवाने के, तो वो भी सामने आ गया। तो हमको लगा कि जब ये 2 रजिस्ट्री करवाई है तो फ्रॉड किया हमारे साथ। तो हम जो है वकील के माध्यम से, मतलब वकील की राय लेके, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर 420 का मुकदमा बन वकील की सकता है। राय डाल दी थी आपने, उनका नाम क्या है? जी, किन वकील की राय ली थी आपने? दादा अखिलेश सिंह एडवोकेट, उनकी राय ली। उनकी राय ली थी। हम्म। तो उनके निर्देशन में सर हमको जो है हमने रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया, उसमें उसका अपराध सिद्ध हो रहा था। और ये बताइए, एक महत्वपूर्ण बिंदु, वकील साहब भी बैठे हुए हैं, हो सकता है कि जब वो कोर्ट में, सेशन कोर्ट में मामला जाए, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु वकील साहब भी, अखिलेश शुक्ला जी, अखिलेश सिंह के जो कनिष्ठ अभियंता है, सॉरी कनिष्ठ अधिवक्ता, वो भी गौर कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कोई जिस पर विचार करने का विषय है कि आपके ऊपर सुरेश वाधवानी द्वारा हमला करवाने या जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है क्या? जिस दिन हमने एफआईआर करवाई है उसके 4-5 दिन के बाद मैं अस्पताल चौराहे से गुजर रहा था घर से जाते हुए, तो एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे को हल्की सी ठोकर मारी, जिससे मैं अनबैलेंस हो गया। और जैसे अनबैलेंस होके गिरने लगा, इतने में दूसरे ने बहुत तेज जोर से ठक्कर मारी और मैं गिर गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया और कोख में फ्रैक्चर भी हुआ है और मैं बेहोश सा हो गया था, अर्ध बेहोश सा था। फिर कौन मेरे को हॉस्पिटल लेके गया और वहां जो है मैंने इलाज करवाया। उस मामले की शिकायत की आपने संबंधित थाने में दर्ज कराई? आज मैंने शिकायत की है लिखित में। किसी मामले की, जो आपके साथ जी, गाड़ी से आपको धक्का मारा जी, गया और आप इंजर्ड हुए, जी, इंजर्ड होने के बाद आपने शिकायत दर्ज कराई है? जी, मैंने आज सूचना दी है उस लिखित में, कहाँ? खेती कोतवाली। खेती कोतवाली में। जी, तो हाँ, तो बताइए, आप क्या अपेक्षा करते हैं जब, या ये दलील आप वकील साहब के, अपने जो अखिलेश सिंह हैं आपके वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके सामने ये दलील रखेंगे, जैसे उनको आपने जानकारी दी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है? जी, दी जानकारी आपने? हाँ, जानकारी दी है वकील साहब को। और हमारी तो पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि हमको थोड़ा सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हमको 24 घंटे इनका खतरा बना रहता है। हमारे बाल बच्चे भी स्कूल जाते हैं। क्योंकि वो एक पेशेवर फ्रॉड है, उसके ऊपर 50 से ज्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। और आपके वकील साहब कनिष्ठ अभियंता महोदय ने बताया भी, तो 50 से अधिक मामले दर्ज हैं और वो एक तरीके से प्रोफेशनल, मतलब नटवर लाल है जी, उससे भयभीत है कहीं ना कहीं आप? बहुत डर था। आज ही मैं कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन लगाने गया था, तो कम से कम 15 लड़के इनके साथ हुए थे। वो मेरे को कोर्ट में भी बहुत डर लग रहा था।